फाइनली महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के केस पे सीबीआई कोर्ट के जज ने एक बहुत ही बड़ा फैसला सुना दिया है, जिसकी उम्मीद शायद अनिल देशमुख ने नहीं की होगी, क्योंकि इनको जो है अभी कुछ दिनों पहले ही मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा जमानत दे दी गई थी मनी लॉन्ड्रिंग केस में। और अचानक से जो 100 करोड़ रुपए वसूली का केस है, उस केस में भी अनिल देशमुख ने एक जमानत याचिका सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में दाखिल की थी, जिस केस पर कल सुनवाई हुई थी, जहां पर अनिल देशमुख की तरफ से वकील पेश हुए और सीबीआई की तरफ से भी पेश हुए। लेकिन कोर्ट के जज ने फाइनल अपना फैसला लेने से कल मना कर दिया था और फैसला जो है अपने पास सुरक्षित रख लिया था। लेकिन अभी फाइनली कोर्ट के जज ने इस केस को लेकर अपना फैसला सुना दिया है और पब्लिक कर दिया है। जैसा कि अभी अपडेट आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि अनिल देशमुख के इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट के जज के द्वारा अनिल देशमुख को एक बहुत ही बड़ा झटका दिया गया है और उनकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात, अनिल देशमुख जिनको अभी कुछ दिनों पहले ही ईडी के केस में, जिस केस में मनी लॉन्ड्रिंग केस में छानबीन कर रही है ईडी, उस केस में मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा जमानत दिया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर अनिल देशमुख की जमानत याचिका रद्द करने से मना कर दिया। लेकिन वहीं सेम उसी तरह का केस से रिलेटेड जो कि सीबीआई जिस केस में छानबीन कर रही है, उस केस में जब अनिल देशमुख ने जमानत याचिका दाखिल की तो इस जमानत याचिका को उनकी खारिज कर दिया गया है। मतलब कि अब अनिल देशमुख चाहकर भी अपनी दिवाली घर पे नहीं मना सकते। वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, या तो वहाँ पर रहेंगे, अगर वहाँ से डिस्चार्ज होते हैं तो फिर से जेल के अंदर आ जाएंगे। ईडी के केस में उनको जमानत जरूर मिली है, लेकिन जब तक सीबीआई के केस में भी इनको जमानत नहीं मिल जाती तब तक ये जेल से बाहर रिहा नहीं हो सकते। बाय द वे, कहीं ना कहीं से अनिल देशमुख को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर भी कर सकते हैं।